तो ये तो गलत कह रहे हैं सर, ये सरकार को बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। हम लोग आगे से इलेक्शन जब भी होगा तो कराना ही नहीं जाऊंगा। पढ़ने लगे 20-22 में, तब लेके गए फिर जल्दी जल्दी, सांस में दिक्कत हुई उन्हें, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था, एक शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो जब मैं यहाँ से निकला तो दोनों लोग साथ साथ निकले, ये महबागली चले गया, मैं बर्थनागली चला गया। सर हम लोग दबाव देंगे सरकार कि मानेंगी सर, मानेंगे कैसे नहीं, जो बच्चे हमारे कैसे पलेंगे। कहते हैं इनको तो सरकार को मतलब जो मुआवजा देना चाहती थी या देना चाहती है वो देना चाहिए, कहने का मतलब। तो विधान परिषद में भी यदि ऐसा सरकार ने, शासन ने या अधिकारियों ने किया कहीं भी, तो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। कर्मचारियों के हितों के लिए हर स्तर पर जाएंगे, लड़ेंगे। सर एक लोग कैसे मौत हुई, इतने टीचर का सर एक ही दिखाया जा रहा वहाँ पे बस। मैं तो सर करीब 15-16 हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में 1621 टीचर का मतलब मौत हुई है। चुनाव आयोग का कितना अमानवीय आदेश था वो। क्या कोई बीमारी मुझे होती है तो मतलब एकदम ऑन स्पॉट हम खत्म हो जाते हैं। सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मौत जो लिखी है तो मौत होनी वो अलग बात है, लेकिन कोरोना से मौत हुई है इनकी जो है। सरकार को मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को चेंज करना चाहिए। वहाँ से लौटे हैं डब्बा जमा करके, तो उनको वहीं से बुखार चला आया। और इसमें हमारे संगठनों की सभी की मांग है कि दिल्ली सरकार की तरफ पर, और हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि कम से कम इन्हें अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए दी जाए। कोई ऐसी थोड़ी बता कोरोना से कोई गोली लग जाएगी क्या? 17 अध्यापक इस समय हताहत हुए हैं। जी, मेरा नाम सर हरिकृष्ण, इंचार्ज प्रधान अध्यापक। क्या चुनाव में ड्यूटी लगी थी, आपकी कहाँ लगी थी, इनकी कहाँ लगी थी, कैसे क्या हुआ? आप लोग ड्यूटी साथ साथ गए होंगे, हंसी खुशी गए होंगे, पूरी बात बताइए। यहाँ से जब मैं निकला था तो दोनों लोग साथ साथ निकले थे, और इनकी ड्यूटी महिबा में थी और और मेरी बर्थना में थी। तो जब मैं यहाँ से निकला तो दोनों लोग साथ साथ निकले, ये महिबागली चले गया, मैं बर्थनागली चला गया। इसके बाद जो है इनकी ड्यूटी बर्थना में जहाँ भी थी। जब मैं यहाँ घर से निकला तो कहने का मतलब बिल्कुल शुद्ध थे दोनों ही, मतलब वो तो बिल्कुल शुद्ध ही थे। और जब वहाँ से लौटे हैं डब्बा जमा करके तो उनको वहीं से बुखार चला आया, और सुबह जैसे ही आए तो उनको बुखार भी था, खांसी भी थी, और फिर उन्होंने दवा ली तो थोड़ा उसे महसूस हुआ कि जैसे आराम है, तो फिर डॉक्टर से दूसरा चेंज कर दिया उन्होंने। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, जो आपके लक्षण कुछ दिखते हैं, तो मतलब उन्होंने अनुमान दिया कि कोरोना टाइप के हैं, तो इनको मतलब पहले आप CT स्कैन और करा लो, मैं तब ट्रीटमेंट सही से दूंगा। तो यानी कहने का मतलब वो ले ही नहीं पाया था CT स्कैन तब तक। उस रात में जो है यानी 23 और 24 की सुबह और मिलना था, 10 बजे जैसे दुकान खुलती तो CT स्कैन मिलता, तब डॉक्टर से ट्रीटमेंट देते। तब तक वो पहले ऐसा हो गया कि मतलब वो जो है एक्सपायर कर गए। हाँ, 7 बजे की सुबह एक टाइम, और सुबह जबकि बिल्कुल सही से थे। दवा खिलवाई 5 बजे, मैंने खुद यहाँ इसी जगह बैठ के दवा खाई उन्होंने 5 बजे। लेकिन सांस लेने में तकलीफ थी उनको, सांस लेने में तकलीफ थी, ये था। और कितने आपके जनपद के शिक्षकों की ऐसी मृत्यु हुई पंचायत चुनाव में? जनपद में तो सर यहाँ से अगर कहा जाए तो कम से कम इटावा डिस्ट्रिक्ट में तो सर करीब 15-16 हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में 1621 टीचर का मतलब मौत हुई है। यहाँ के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं जनपद में केवल एक ही मौत हुई है। तो ये तो गलत कह रहे हैं सर, ये सरकार को बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। हम लोग आगे से इलेक्शन जब भी होगा तो कराना ही नहीं जाऊंगा। नौकरी थोड़े लिए ले लेगी सरकार, ऐसे सरकारी नौकरी देने में कठिनाई होती है, लेने में बहुत दिक्कत होती है, सरलता होती है, लेकिन हम लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों का पूरा भविष्य आगे पड़ा हुआ है। भविष्य बच्चे, ये कच्ची गृहस्थी है, ये कैसे पलेंगे, कैसे पढ़ेंगे आगे। और मतलब दिक्कत है इनको तो सरकार को मतलब जो मुआवजा देना चाहती थी या देना चाहती है वो देना चाहिए, कहने का मतलब। अब पहले एक बार कहा कि मुआवजा देंगे, आप कह रहे कि जिस दिन मौत हुई है उसी ऑन स्पॉट। क्या इलेक्शन का कोई कर्मचारी कोई ऐसे थोड़ी बता कोरोना से कोई गोली लग जाएगी क्या, कि गोली लग गई और वो वहीं ठही मर जाएगा? अरे भाई, कोई आएगा आदमी अपना उपचार भी तो कराएगा। जब वो घर पे आएगा तो अपना बचत के लिए अच्छा जैसा अस्पताल उसे जैसे ही मिलेगा तो अपना अच्छे से अच्छा इलाज कराएगा पहले तो। और जब तक सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मौत जो लिखी है तो मौत होनी वो अलग बात है, लेकिन कोरोना से मौत हुई है इनकी जो है। संजीव जी, ये बता दीजिएगा कि कोरोना संक्रमण की जद में आने के बाद में कितने ऐसे शिक्षक हैं जो आपके साथी जो काल की गाल में समा गए हैं? क्या आपके पास में सूची है, क्या लिस्ट आपने बनाई? सर, कोरोना पंचायत चुनाव के दौरान हमारे पास जो अभी तक सूचना आई है अध्यापकों से ही, ये कल तक 12 लोगों की आ चुकी है।
कल अभी ही हाल ही में एक संजीव त्रिपाठी ताखा से हुए हैं परसों एक्सपायर। इस प्रकार 12 हमारे बेसिक शिक्षा से हैं, 5 माध्यमिक शिक्षा से हैं, ऐसे 17 लोग अध्यापक हैं जनपद से। ऐसा भी सुना जा रहा है कि शिक्षकों के अलावा कई अन्य विभागों के भी लोग इस काल में शिकार हुए हैं, तो क्या वो जानकारियाँ भी आपको? अन्य विभागों से जैसे ग्राम विकास अधिकारी एक हमारे विशाल श्रीवास्तव थे, एक सिंचाई विभाग से कर्मचारी थे, लगभग मुझे लग रहा है 5-6 कर्मचारी अन्य विभागों से भी हैं। तो इन लोगों की मौत के बाद में अब शासन स्तर से उनकी मुआवजे की प्रक्रिया कैसे अपनाई जा रही है? क्या उनको मदद मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? शासन क्या कह रहा है? शासन ने जो पहले गाइडलाइन भेजी थी उसके अनुसार तो हमारे यहाँ से कई विभागाध्यक्षों ने ऐसे हताहत कर्मचारियों की सूचना शून्य भेजी थी, जो निहायती अमानवीय है। शासन ने कुछ अपनी गाइडलाइन चेंज की हैं, तो उसके अनुसार 17 अध्यापक इस समय हताहत हुए हैं। और इसमें हमारे संगठनों की सभी की मांग है कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर और हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि कम से कम इन्हें अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए दी जाए। एवं इनके परिजनों को, कई ऐसे अध्यापक हैं हमारे साथ के ही जिनके परिवार में 3-3, 4-4 लोग की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, तो उन्हें एक परिवारीजन को उनके समकक्ष पद पर बहुत जल्दी से जल्दी जितना शीघ्र हो तो शायद उनके दुखों को थोड़ा कम किया जा सकता है। और ऐसे अध्यापकों कर्मचारियों को, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था, एक शहीद का दर्जा देना चाहिए, ये मेरी मांग है। क्या शासन से ऐसा कोई अभी तक आदेश आ पाया है? क्योंकि पहले ये प्रक्रिया रही है कि 24 घंटे के अंदर जिसकी मौत होगी उसको शरण में संभाल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नया कोई आदेश? चुनाव आयोग का कितना अमानवीय आदेश था वो। क्या कोई बीमारी मुझे होती है तो मतलब एकदम ऑन स्पॉट हम ख़त्म हो जाते हैं वहाँ, उसके लक्षण होंगे, उसका टेस्ट। कई तो ऐसे कर्मचारी और शिक्षक हैं जिनकी किसी प्रकार की टेस्टिंग नहीं हो पाई, रात को उनकी तबीयत खराब हुई, सुबह एक्सपायर हो गए हैं। तो ऐसे नियमों को सरकार को, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को चेंज करना चाहिए। अगर यदि इस बीच कोरोना से संक्रमित हुए हैं, सारे टीचरों की रिपोर्ट हैं, कुछ लोगों की रिपोर्ट्स भी नहीं है, उन्हें भी इसमें शामिल करना चाहिए मानवीयता के आधार पर, और उन्हें सेवा जो भी अनुग्रह राशि है और परिजनों को नौकरी इससे वंचित नहीं रखना चाहिए। पंचायत राज अधिकारी कह रहे हैं कि अभी भी वो एक ही मौत मान रहे हैं, कह रहे हैं शासनादेश अभी नहीं आया है हमारे पास। नहीं, अगर हम लोगों के पास ऐसी सूचना आई है कि एक ही मान रहे हैं तो मैं आदरणीय पंचायती राज अधिकारी जी से मिलूंगा और उनसे अपनी बात रखूंगा। ऐसा किसी की कीमत पे नहीं हो। आज हम लोगों ने कई MLC से अभी बात हुई है, जस्ट मैं वहीं से आया हूं अभी मतलब फ़ोन के द्वारा सभी से। तो विधान परिषद में भी यदि ऐसा सरकार ने, शासन ने या अधिकारियों ने किया कहीं भी, तो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। कर्मचारियों के हितों के लिए हर स्तर पर जाएंगे, लड़ेंगे। मैडम, आपके पति की कहाँ तैनाती थी, किस स्कूल में, और चुनाव के लिए जब गए थे तब कैसी तबीयत थी, क्या था? सर इनकी ड्यूटी खड़कौली उच्च प्राथमिक विद्यालय खड़कौली में थी, और जब जे स्कूल गए, ड्यूटी गए हैं, चुनाव ड्यूटी, तब जे सही थे, एकदम स्वस्थ बढ़िया। जब उधर से सर आए हैं तब इन्हें रात में बुखार आया है। अच्छा, हाँ, क्या बताया आपको रात में लौटे थे? क्या ये बताया कि मतलब हमें बुखार आ गया है और हमें खांसी आ रही है, बस, और कुछ नहीं बताया हमें सर। फिर सुबह उपचार के लिए? सुबह उपचार के लिए सर यहाँ गए, क्या नाम, ऐसे ही मतलब ले लिया इन्होंने। फिर बाद में 21 तारीख को फिर AP सिंह के यहाँ गए सर हम, वहाँ पे लिया ट्रीटमेंट। फिर उन्होंने 22 को क्या नाम CT स्कैन बताया उन्होंने, तब फिर करवाया सर। हाँ, CT स्कैन में निकल कर आ गया कोविड है? हाँ अच्छा, फिर हालत, तबीयत कैसे बिगड़ी उसके बाद? क्या सर, तबीयत क्या सवेरे बिगड़ने लगी 20-22 में, जी, तब लेके गए फिर जल्दी सांस में दिक्कत हुई उन्हें। हाँ, तो अभी क्या है स्थिति वहाँ? बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं इटावा से, सरकार तो कह रही है केवल 1 लोगों की मौत हुई है। सर 1 लोग कैसे मौत हुई? इतने टीचर गए सर, 1 ही दिखाया जा रहा है वहाँ पे बस, जी, और बाकी सब टीचर, बाकी कैसे दिखाए जाएंगे? 2 बच्चे आपके किस क्लास में पढ़ते हैं? एक हाई स्कूल में, एक 6 में है सर। अच्छा, हाँ, सरकार तो मान नहीं रही है, फिर ऐसे कैसे आप इनका पालन पोषण अब कैसे? सरकार सर हम लोग दबाव देंगे सरकार हैं कि मानेंगी सर, मानेंगे कैसे नहीं, जो बच्चे हमारे कैसे पलेंगे हैं, ये तो बताइए आप। क्या मांग है आपकी? सर क्या है, पैसे दो, बच्चों को नौकरी दो, और क्या। माना जाए कि पंचायत चुनाव की वजह से आपके पति चले गए? हाँ, और क्या, एकदम सही थे हमारे तो पति, हमने घर से तो सही भेजा।
सर उधर से आए तो बुखार आ गया उन्हें, उनकी हालत बिगड़ी।